दोस्तों, तो देखते हैं कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं। पाठ योजना में हम सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि मेंशन करते हैं। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी हमने इंटर्नशिप की है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आएंगे। सामान्य उद्देश्य में मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जैसे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें मैंने फर्दर 2 पॉइंट्स लिखे हैं। विद्यार्थी लाभदायक पौधे एवं जंतु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी लाभदायक पौधे एवं जंतु की आवश्यकता को समझ सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी लाभदायक पौधे एवं जंतु के प्रकारों को बता सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी लाभदायक पौधे एवं जंतु के प्रकारों को बता सकेंगे। छात्र लाभदायक पौधे एवं जंतु का प्रयोगात्मक अध्ययन व प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी लाभदायक पौधे एवं जंतु को परिभाषित कर प्रकारों पर कौशल प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में लाभदायक पौधे एवं जंतु के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्ति का विकास होगा। उसके बाद अभिरुचियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी लाभदायक पौधे एवं जंतु के विषय में रुचि ले सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे लाभदायक पौधे एवं जंतु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में मैंने तुलसी का पौधा लिखा है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, इसमें अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहली हेडिंग आएगी छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र अनुक्रिया और शिक्षण विधि। तो तुलसी का पौधा दिखाते हुए पहला प्रश्न जो छात्राध्यापिका ने पूछा है वो ये है, आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? तो छात्र अनुक्रिया है, हम आपके हाथ में पौधा देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, इस पौधे का क्या नाम है? इस पौधे को तुलसी का पौधा कहते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से हमें भोजन, ईंधन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मैंने विधि यूज़ करी है वो प्रश्नोत्तर विधि है। उसके अलावा मैंने तुलसी का पौधा दिखाया था तो मैंने यहाँ प्रदर्शन विधि भी लिखी है। उसके बाद 4th क्वेश्चन, पेड़ पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वो छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी समस्यात्मक। और यहाँ पर जो विधि यूज़ की है वो मैंने प्रश्नोत्तर विधि की है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आप और हम मिलकर लाभदायक पौधे एवं जंतु के विषय में अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हमें लिखना है प्रस्तुतिकरण, जिसमें कुछ कॉलम्स हमें ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, शामपट कार्य और मूल्यांकन। तो सबसे पहले आएगा शिक्षण बिंदु, यानी हम जो भी टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं इसमें वो मेंशन करना है। उसके बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र व छात्राएं लाभदायक पेड़ पौधों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे पेड़ पौधों से हमें फल, भोजन, ईंधन प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2, जब हमें जुकाम होता है तो हम किस पौधे के पत्तों की चाय पीते हैं या काढ़ा बनाकर पीते हैं? तो छात्र अनुक्रिया है तुलसी। उसके बाद लाभदायक पौधे कौन कौन से हैं? तो ये समस्यात्मक कंडीशन आ जाएगी। और जब समस्यात्मक वाली कंडीशन आ जाती है उसके बाद हम स्पेस देकर स्पष्टीकरण लिखते हैं, तो ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। और स्पष्टीकरण के जस्ट साइड में आप ये मेंशन करेंगे छात्र व छात्राएं लाभदायक पेड़ पौधों की आवश्यकता के बारे में जानेंगे व परिभाषित करेंगे। स्पष्टीकरण में आप मेंशन करेंगे मानव जीवन में पौधों को उनके उपयोग के आधार पर कई समूह में विभक्त कर सकते हैं, जैसे भोजन प्रदान करने वाले, मसाले प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले, फल प्रदान करने वाले आदि। तो इसमें आप पहली हेडिंग लिखेंगे भोजन प्रदान करने वाले पौधे, फिर आप उनका डिस्क्रिप्शन देंगे और उदाहरण देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मसाले प्रदान करने वाले पौधे, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन देंगे और उदाहरण लिखेंगे। उसके बाद
छात्र अनुक्रिया में आप स्पष्टीकरण की जस्ट साइड में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। यहाँ पर आपने जो विधि यूज़ करी है वो व्याख्यान विधि यूज़ करी है स्पष्टीकरण देते समय, और उसके अलावा आपने अगर कोई चार्ट वगैरह दिखाया तो आप प्रदर्शन विधि भी लिखेंगे। शामपट कार्य में आप यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे, उसमें आप दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि मेंशन करेंगे। उसके बाद एक कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे आप वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मानव जीवन में पौधों को उनके उपयोग के आधार पर कई समूह में विभक्त कर सकते हैं। प्रदर्शन विधि में आप जो भी चार्ट दिखाएंगे तो उनके पिक्चर्स आपको लगाने होंगे। जैसे मैंने दिखाया है गेहूं, तुलसी, अदरक, नारियल। नीचे मैंने लिखा है कि लाभदायक पौधे हैं। उसके बाद जो स्पष्टीकरण लास्ट पेज पर लिखा था ये उसका कॉन्टिन्यूएशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर थर्ड हेडिंग आएगी रेशे प्रदान करने वाले पौधे, उसके बाद औषधि प्रदान करने वाले पौधे, और फिर इमारती लकड़ी या ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। ये जो कॉलम्स हैं छात्र अनुक्रिया, विधि वाला और शामपट कार्य, ये आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये सिंपल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद जब स्पष्टीकरण एंड होगा तो उससे जस्ट नेक्स्ट लाइन से आप मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में लिखेंगे। पहला मूल्यांकन प्रश्न है मसालों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसका उत्तर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम मूव करेंगे। सेम टेबल ही ड्रॉ करनी है, जैसे शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, शामपट कार्य और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन पहला प्रश्न मैं पूछ चुकी थी वहाँ पर, तो अब सेकंड प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। रेशे प्रदान करने वाले पौधों के उदाहरण दीजिए, औषधि प्रदान करने वाले पौधों के उदाहरण दीजिए। जब ये वाला मूल्यांकन प्रश्न एंड हो जाएगा तो यहाँ पर हम विकासात्मक प्रश्न दूसरे टीचिंग पॉइंट के पूछेंगे बच्चों से। तो यहाँ पर सेकंड टीचिंग पॉइंट मैंने लिया है लाभदायक जंतु। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में आप यहाँ मेंशन करेंगे छात्र व छात्राएं लाभदायक जंतुओं का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न कुछ जंगली जानवरों के नाम बताओ, तो उत्तर है शेर, भालू, हिरन आदि। जंतुओं द्वारा मनुष्यों को क्या प्राप्त होता है, तो जंतुओं से मानव को दूध, घी, शहद, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न खाद्य पदार्थ देने वाले जंतुओं के नाम बताओ। गाय, बकरी, भैंस से हमें खाद्य पदार्थों में दूध प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 लाभदायक जंतुओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा समस्यात्मक। जो विधि मैंने यूज करी है वो प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में हमें लिखना है पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा। अब जो आगे बचेगा वो हम नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में छात्र व छात्राएं लाभदायक जंतुओं की आवश्यकता के बारे में जानेंगे व परिभाषित करेंगे। जो यहाँ पर विधि यूज की गई है वो व्याख्यान विधि है। और यहाँ पर आप शामपट कार्य में एक ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। सेम फॉर्मेट रहेगा, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि। उसके अलावा प्रकरण के नीचे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे। जैसे मैंने लिखा है कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पेज से छात्राध्यापिका क्रिया में हम मेंशन करेंगे आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि। कुछ जंतु जंगली होते हैं जैसे शेर, भालू आदि। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, उसके बाद हम लिखेंगे उत्पाद देने वाले जंतु, और फिर सहायक जंतु। छात्र अनुक्रिया हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं तो वो अभी ब्लैंक रहेगा। और हमने स्पष्टीकरण देते समय व्याख्यान विधि यूज की थी, वो हमने पहले ही मेंशन कर लिया है। तो विधि में
जैसे आपने स्पष्टीकरण दिया तो आप वहाँ पर व्याख्यान विधि लिख रहे हैं, उसके अलावा प्रदर्शन विधि भी आपको लिखनी होगी अगर आप कोई चार्ट वगैरह दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने इसमें रेशम कीट, मधुमक्खी और कुत्ता चार्ट के अंदर दिखाया। आपने विधि में जो भी TLM दिखाया है या फिर कोई चार्ट वगैरह जो भी दिखाया होगा तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। जैसे मैंने इस चार्ट में रेशम कीट, मधुमक्खी आदि दिखाए हैं। तो स्पष्टीकरण हमारा यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज से सेम फॉर्मेट में हमें कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि, शामपट कार्य और मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 1, खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु के नाम बताओ। प्रश्न नंबर 2, उत्पाद देने वाले जंतु के उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 3, सहायक जंतु के उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पेज से सेम कॉलम हमें ड्रॉ करने हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, शामपट कार्य और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु आप पहले ही 2 मेंशन कर चुके हैं तो यहाँ पर कोई नीड नहीं होगी। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में आप मेंशन करेंगे छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृत्ति व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। छात्राध्यापिका क्रिया में आप मेंशन करेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। छात्र व छात्राएं शामपट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तथा छात्राध्यापिका घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी व साथ ही अनुशासन पर ध्यान देंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, रेशे प्रदान करने वाले पौधों के उदाहरण दीजिए। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु के नाम बताओ। उसके बाद गृह कार्य, मसालों का प्रयोग क्यों करते हैं। औषधि प्रदान करने वाले पौधों के उदाहरण दीजिए। सहायक जंतु के उदाहरण दीजिए। छात्र अनुक्रिया में आप मेंशन करेंगे छात्र ध्यानपूर्वक कार्य नोट कर रहे हैं। विधि में आपने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करी है, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे हैं और गृह कार्य दिया है, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। उसके अलावा शामपट कार्य और मूल्यांकन आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो इस तरह से ये लेसन प्लान यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।